दोस्तों स्वागत है। कैसे तैयारी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोग की तैयारी। अब देखिए 2 पॉइंट हम लोग सीधा कहाँ चल रहे हैं, हम सीधा हम लोग चल रहे हैं अपना क्विज को शुरू कर रहे हैं। और ये क्विज को शुरुआत करते समय हम लोग को क्या चीज़ है, जो चैप्टर मिला था भारत की प्रमुख नदियाँ बोलिए पढ़ने के लिए, तो देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग अपना कैसे पढ़ लेते हैं। ठीक है। दूसरा बात हम ये बोल रहे हैं कि आप लोगों से देखिए कि आप लोग जो है लगातार अपने कैसे लक्ष्य की तरफ फोकस किए रहिए। ठीक है। ये नहीं कि मतलब जब फॉर्म आए तब पढ़ेंगे और बोलिए जब आएगा ये तब पढ़ेंगे, उस तरह से आप बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए आइए सीधा 2 पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, जब ये क्या पढ़ा है, लोग भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ, ये बात भारत की प्रमुख नदियाँ बात की जाए तो उत्तर भारत की नदियों से बात शुरुआत किया है ना। उत्तर भारत की नदियों से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। विशाल कैसे हो, बहुत बढ़िया। तो जरा बाबू बताओ, बद्रीनाथ किस नदी किनारे है? बहुत सुंदर, सही है जी, बहुत बढ़िया। बद्रीनाथ जब किस नदी किनारे है, आप अलकनंदा। तो आप बताइए केदारनाथ किसके किनारे है? केदारनाथ किसके किनारे है? ये है मंदाकिनी के किनारे। ठीक है। बद्रीनाथ किस नदी, सॉरी बद्रीनाथ किसके किनारे, किस नदी किनारे? अलकनंदा। और वही केदारनाथ करेगा तो मंदाकिनी। भैया भागीरथ ना, केदारनाथ नहीं, मंदाकिनी मंदाकिनी। तो चलिए बहुत बढ़िया। 2 पॉइंट क्वेश्चन आपसे परिणाम बताइए, भागीरथी नदी कहाँ से कहाँ बढ़ती है? भागीरथी हिमालय से निकल करके, अच्छा, और जो कहाँ से इसका नाम गंगा पड़ है, उत्तराखंड देवप्रयाग देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा। बहुत खूबसूरत। जैसे बात करें किसकी, मंदाकिनी की ना। गोमुख हिमालय से भागीरथी निकलती है ना। हां वैसे भागीरथी लगना के संगम है। हां, उसके बाद नाम गंगा हो जाता है। देवप्रयाग लगना का बहुत सुंदर। तो चलिए देखिए, सबसे पहला चलिए सीधा 2 पॉइंट हम लोग क्वेश्चन करें कैसे गंगा की। पहले उत्तर भारत की नदियाँ देख लेते हैं, फिर अपना साउथ इंडिया कुछ अपना प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी 2 पॉइंट। तो देखिए जस्ट हम 2 पॉइंट अपना बात कर रहे हैं इस रिवर के बारे में। किस रिवर के बारे में? गंगा के बारे में। तो आप बताइए गंगा, ये बताइए, आप बताइए किसी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ के गोमुख से? हमारे गोमुख से, इनके गोमुख से, गंगोत्री के गोमुख से। ठीक है। तो चलिए तब गंगा पर अपना दूसरा नदी, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? हाँ हाँ, पद्मावती। बहुत सुंदर। आप बताइए दीपक जी, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से ना। देखिए गंगा, आप बताइए बाबू, पहले से क्वेश्चन पढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ाने के बाद उस पर सिखाएंगे। पूरा डिटेल्स वाला जवाब देखिए। जब गंगा की बात करते हैं तो गंगा जाते हैं, गंगा अपना क्या बोलिए कि 2 नदियों के मुख्यतः संगम से बनता है। ठीक ना, क्या बोले, गंगा 2 नदियों के संगम से बनता है। ठीक है। किसके? भागीरथी और अलकनंदा। देखिए भागीरथी, देखिए जब भागीरथी, तो बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या बोले हैं, हम लोग जस्ट बोले कि गंगा। तो गंगा लेकिन जस्ट हम ये बोले हैं कि गंगा अपना क्या बोलिए प्रमुख 2 धाराओं से मिलकर के बनती है। ऐसे बोले 2 नदियों से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी क्या होती है? देवप्रयाग है। और यहीं से गंगा नदी का जन्म होता है। गंगा नदी अपना क्या बोलिए भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी भारत की क्या सबसे बड़ी नदी अपना यही है। और गंगा जो अपना कैसे बोलिए गंगोत्री के गोमुख से अपना निकलती है और सीधा बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। और देखिए जस्ट 2 पॉइंट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बात अब यहाँ पे रहती है गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 25। ठीक है। और 2525 किलोमीटर गंगा की भारत में टोटल अपना इसकी टोटल क्या बोलिए लंबाई है। अगला 2 पॉइंट आपसे क्वेश्चन ये आता है, तो गंगा में आप बताइए कि दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियाँ बताइए। गंगा में हाँ, दाहिने तरफ से सोन। बहुत बढ़िया, बताइए। और बहुत सुंदर। देखिए जब हाँ बोलिए, यमुना, सोन, कर्मनासा, पुनपुन, अजय उत्तर से। तो वो सीधी के जमुने में मिल जाएगा। वो तो उसी में जाके मिल जाती है, जमुने में ना। तो बहुत बढ़िया था। क्या बोला है कि गंगा के जब उत्तर से नदियाँ जब मिलने की बात करते थे सबसे पहले अपना का चीज वहाँ यमुना मिल गया। ठीक है।
यमुना के पश्चात अपना कैसे कर्मनाशा बनाया हो गया, ठीक है। उसके पश्चात कौन सोन आता है, उसके पश्चात पुनपुन आता है, और लास्ट में फल्गु आता है, अजय नदी आता है, ठीक है। तो यानी गंगा के क्या बोले हैं कि दाहिने, गंगा के दाहिने तरफ से मिलने वाली क्या बोले प्रमुख रूप से 6 नदियाँ, ठीक है। कोई हम लोग यहाँ पर दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए बात करते हैं क्या चीज कि गंगा के क्या बोले कि गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, कहा बताइए गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली 2-3 नदी का एग्जाम्पल बताइए विश्वजीत। अरे प्रवीण बोलिए। कोसी, अलकनंदा, बहुत सुंदर, महानंदा, बहुत। देखिए जब गंगा के हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा के क्या बोले हैं, गंगा के उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियाँ होंगी, ठीक है। तो देखिए गंगा के उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदी में कौन बनाया, छोड़ दीजिए। रामगंगा जाएगा, रामगंगा, शारदा, सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, ये सभी के सभी नदियाँ कहाँ से मिलती है, उत्तर से, उत्तर ठीक है, बाईं तरफ से या फिर उत्तर साइड से, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हमें किया जाता है कि ये बताइए जो गंगा की नदियाँ हैं, सॉरी गंगा की कौन सी सहायक नदी जिसका बोले अपना उद्गम अपना क्या बोले मैदानी क्षेत्र से होता है, मैदानी क्षेत्र से गोमती, गोमती। कौन है वो, गोमती, कोई दिक्कत नहीं। अगला गंगा जो है अपने मैदानी भाग में प्रवेश हरिद्वार के बाद करता है। ठीक है, बहुत बिल्कुल, बहुत सुंदर। अगला जस्ट 2 पॉइंट अगला क्वेश्चन इसी में क्या जाता है, इसी में क्वेश्चन आता है कि गंगा के जलोढ़ की गहराई लगभग कितना है, जलोढ़ की गहराई हाँ 2 किलोमीटर में है भैया। आप किलोमीटर बताइए, जैसे बता सकते हैं ना, किलोमीटर में गहराई 200 मीटर है क्या, 6000 मीटर है, 6000 मीटर है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ। गंगा के जलोढ़ की गहराई लगभग कितना है, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि विभिन्न विद्वानों का अपना कैसे बोलिए अपना विभिन्न प्रकार का मत है। यहाँ तक तो हम लोग कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए बहुत सुंदर, तो अब देखिए जस्ट अगला हम गंगा तो अपना बोलिए, गंगा के बाद में हम लोग बात करेंगे और बोलिए बहुत सिंधु नदी आएगा, ठीक है। सिंधु बोलिए क्या बोलिए, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग। अच्छा ये चलो ठीक है, हम सोचे तो उसको लास्ट बोलने के लिए बोल रहे चाहिए बोलिए। तो बताइए भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, देव प्रयाग। भागी अलकनंदा और मंदाकिनी क्या मिलता है, रुद्र प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और पिंडार कहाँ मिलता है, कर्ण प्रयाग। और ये बताइए कि धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलता है, ये विष्णु प्रयाग में अथवा जोशीमठ। जोशीमठ। यहाँ तक हम लोग कोई समस्या नहीं। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन ये देता है कि जो अपना अलकनंदा नदी है वो कहाँ से निकलता है, अलकनंदा सतोपथ हिमालय, सतोपथ हिमनद से देखिए अलकनंदा नदी का चर्चा उसमें खुली का है। और नदी जानते हैं अलकनंदा नदी में क्या बोलिए कि अपना एक मछली पाई जाती है, सील क्या है नाम है, मिहिर नाम, मिहिर का क्या बोले है, अलकनंदा नदी में क्या बोलिए अपना एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है मिहिर। ये जानते हैं क्या करती है कि अपना मंदा ये कहाँ रहती है, अंडा देने के टाइम नीचे भाग में आ जाती है कि ऊपर भाग, नहीं ये अपना बोलिए अंदर रहती है, ठीक है, तल में रहती है। लेकिन जैसे अंडा देने का टाइम होता है कहाँ जाती है, ये बंदी अपना ऊपर आ जाती है। महासीर है, महासीर मिहिर जो है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला जस्ट देखिए 2 पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये बताइए बहुत सिंधु, ठीक ना। तो ये सिंधु नदी पहले कहाँ से निकलती है बताइए रवि जी, मानसरोवर में कहाँ से, संकोख्याबाद से, ठीक है। नहीं याद होता क्या चीज संकोख्याबाद, उसको अपना याद करें कहाँ से, संकोख्याबाद से। तो बहुत बढ़िया। तो 2 पॉइंट जस्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन 1 लाख का ये बताइए सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ बताइए क्रम से, अब उसके ऊपर ब्यास, बहुत बढ़िया। यानी कौन कौन आएगा, सिंधु झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ठीक है। लास्ट का सतलज सिंधु। अब देखिए जस्ट बात करते सिंधु, तो सिंधु हम लोग क्या बोले हैं कि अपना क्या बोले मानसरोवर के संकोख्याबाद से निकलता है और जाकर मिलता कहाँ है जी, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, ये कहाँ मिलता है, अरब सागर में। अब थोड़ा सा सिंधु पर देखिए कुछ अपना फैक्ट है, ये बताइए सहयोग जो अपना किसके सहायक नदी है, सिंधु की। जासकर जो अपना किसके सहायक नदी है, सिंधु की। अब देखिए जस्ट गिलगित भी सिंधु
सिंधुए के बहुत अपना किसकी है? सिंधु की। अब देखिए इसमें जस्ट टू द पॉइंट फैक्ट कुछ अपना आता है। देखिए भारत तथा पाकिस्तान के बीच अपना सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें से अपना क्या बोलिए ऊपर से जो बोले हैं प्रारंभ से 3 नदियां, यानी सिंधु झेलम चेनाब, इसका 80% पानी का अपना इसका 80% पानी का हिस्सा अपना पाकिस्तान करेगा, ठीक है, और 20% भारत करेगा, जबकि बाकी नीचे में अपना 3 नदियां, ठीक है, सतलज रावी ब्यास सतलज रावी ब्यास तीनों नदियों का कैसे 80% पानी यूज कौन करेगा? इंडिया करेगा, और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं बनो नहीं। और देखिए जस्ट तो पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। अगला इस पर ये हो गया सिंधु के बाद में, चलिए वहीं से निकाल लेंगे और नदी के लिए बात करते हैं सतलज, ठीक है, सतलज। ये बताइए सतलज का पहले सिंधु की टोटल लंबाई कितना है? 2800, ठीक है। और ये बात है कि सिंधु नदी भारत में कितना किलोमीटर होता है? 1114 कितना होता है? 1114 बोला, ठीक है, बोला कितना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग अगला जस्ट बात करें किसकी, तो देखिए जस्ट अपना टू द पॉइंट अपना अगला क्वेश्चन है आप लोग का स्क्रीन पर 1 लाख है, कितना का? 1 लाख का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग बात करें सतलज की, ठीक है। तो ये सतलज नदी पहले कहाँ से निकलती है? मानसरोवर कहाँ से? मानसरोवर राकस, ठीक है। सतलज नदी, तो ये बताइए सतलज नदी जो क्या चीज इसकी, हाँ, सतलज नदी का टोटल लंबाई कितना है? 2900 नहीं, बहुत सुंदर। 2900 ब्रह्मपुत्र का सतलज का टोटल लंबाई कितना है? 1400 सही में सतलज नदी देखिए टोटल जो है भारत में का 1180 बात है, ठीक ना। सतलज टोटल अपना कितना बात है? 1180 किलोमीटर बात है। इसका एग्जैक्ट डेटा ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब सतलज बोला है ना, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट आप लोग क्वेश्चन क्या आया था सतलज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सतलज को हम लोग कहाँ से निकलता है अपना बोलिए, ये बताइए सतलज जो है भारत में किस द्वारा से प्रवेश करता है? सिलसिला द्वारा से। और ये बंदा क्या चाहिए शिवालिक श्रेणियों को काटते रहता है ना जी, शिवालिक श्रेणी पहले कटता है, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए हो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? और वेरीनाग के पास शेषनाग झील है, वही अपना जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलता है, ठीक है। कौन बोले हैं? ठीक है, झेलम नदी। ये बताइए झेलम के अपना महत्वपूर्ण सहायक नदी आती है? झेलम के किशनगंगा। बहुत बेहतर। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम के। झेलम, यहाँ कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। तो अगला जस्ट बताइए, आप बताइए कि बफर से झेलम जो है किसकी सहायक, सॉरी किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? जिससे पूछो वही बोलेगा ना, बहुत बढ़िया। तो सिंधु का झेलम हो गया। चिनाब की बताइए, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है दीपक जी? बोला चिनाब नदी कहाँ से, कोई बताइए? बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मन बहुत सुंदर। देखिए क्या बोले हैं, चिनाब नदी जो अपना क्या बोले 12 चला के चंद्रभागा चंद्र तथा भागा चिनाब नदी का अपना निर्माण होता है, ठीक है। ये बताइए कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जस्ट वही बस अपना कौन है? चिनाब है। चिनाब भी हो गया। तो देखिए हमारा सिंधु झेलम चिनाब, रावी कहाँ से निकलती है? सबको सब बताइए, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी कहाँ से निकलती है? आप बताइए राजू जी, बोलिए आप बताइए। बहुत सुंदर, आप बताइए दीपक जी। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ऐसे कमले रहना है, ठीक ना। सामने एकदम जुगाड़ रख देना है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। आप बताइए हो गुरुजन, रावी नदी कहाँ से निकलती है?
है ना। ये देखिए इसीलिए कहते हैं दूसरा चीज है, बताइए तो रोहतांग दर्रा याद नहीं है, फिर भी कह रहे हैं घुमा रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं। बहुत सुंदर। तराई नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। और ब्यास नदी कहाँ निकलती है? रोहतांग दर्रा से। तो भाई ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा में ना है। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? वो प्रवीण हिमाचल। बहुत सुंदर। हिमाचल प्रदेश। यहाँ तो हम लोग को नहीं सिंधु का तंत्र हो गई, क्या करते हैं? तो पॉइंट समाप्त कहाँ मिलती है? सब सिंधु नदी में कहाँ सब मिल जाएगी? अरे वो ठीक है, कोई पास उसी का नाम है पंजाब ना मिठानकोट ठीक है पाकिस्तान में, मिठानकोट पाकिस्तान में ना है। पाकिस्तान में है। अच्छा ठीक है। और ये क्या होता है? ये सभी नदी अपना कहाँ मिलती है? पाकिस्तान के मिठानकोट में क्या होता है? जाकर अपना मिल जाती है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिंधु हो गया। सिंधु के पश्चात अपना कैसी गंगा जो था अपना हम लोग देख लिए है ना, कोई समस्या नहीं। सतलज भी अपना देख लिए है। अब बात करते हैं सीधा टू द पॉइंट ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तब बताइए वो ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई कितनी है? 29। और भारत में लगभग कितना किलोमीटर बनता है? लगभग में भी काम चल सकता है। बहुत बताइए की बात थोड़ा इसी ना हो 916 किलोमीटर। ठीक है, भारत से कितना बनता है? 916 किलोमीटर। तो आप बताइए प्रसाद, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी भाई हम कहाँ बोले? मानसरोवर से नहीं। मानसरोवर में कहाँ से? बंदर पूछ कोई हिमानी है कि क्या है? अरे लाजवाब, बोलिए। हाँ तो बताइए दीपक, कहाँ से? बंदर है चेमुलांग। चेमुलांग बहुत बढ़िया। अब ससुराल हम लोग ब्रह्मपुत्र। तो देखिए जब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र तो देखिए ब्रह्मपुत्र में रहते हैं जैसे क्या हो गंगा में हम देखिए अपना कुछ एक दो बातें छोड़ दी। ठीक ना, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना है। ठीक है, गंगा को क्या बोले? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जस्ट टू पॉइंट किसी बात ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, देखिए जब ब्रह्मपुत्र की हम लोग बात करते हैं तो 1 लाख की बात है। कितने की बात है? 1 लाख की बात है। देखिए श्याम ये बताइए चलिए ब्रह्मपुत्र की जरा 2-4 करोड़ सहायक नदी का नाम बताइए। 2-4 तो दाहिने बाएं तरफ दाएं हाथ में खेला है, बोलिए। तीस्ता, बराक, तीस्ता हो जाएगा। चलिए बोलिए अच्छा ध्यान इसके साइड में है। दीवान इसके साइड में। बहुत बढ़िया। सुबनसिरी, धनसिरी, कपिली, खीरी, कामेंग, पगला दिया रैदक, भराली, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल सब आएगा, उसका क्रम से आएगा, इसी तरफ लगेगा। तो देखिए जस्ट हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? तो हम लोग देखिए बात कर रहे हैं कैसे अपने भारत के अपना क्या बोले ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए अपना क्या बोले कि अपना कहाँ से? मानसरोवर से कोई चेमडू लाग अपना ग्लेशियर एक बंदा वहीं से निकलता है। इसकी टोटल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 916 किलोमीटर का क्या होता है? इसका बहाव होता है। कोई समस्या नहीं। और देखिए जानते हैं ये बंदा अपना क्या बोलिए ब्रह्मपुत्र को जानते हैं तिब्बत में सांको के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांको के नाम से जाना है। और जैसे ही अपना बोलिए अरुणाचल प्रदेश से ध्यान के नाम से, ध्यान के नाम से। ठीक है, किस नाम से? ध्यान के नाम से। और जैसे ही बोलिए अपना कहा जाता है? असम। बांग्लादेश में असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र भी वो भी ठीक है। असम में किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। और जैसे ही अपना बांग्लादेश में जाता किस नाम से? जमुना के नाम से। ठीक है, जैसे ही बांग्लादेश में जाता किस नाम से? जमुना के नाम से। और देखिए इसमें क्या होता है? इसकी देखिए जब बात करते हैं क्या चीज किसका, देखिए जब सजाने की जब बात करते हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो देखिए सबसे पहले अपना क्या जी? सबसे पहले अपना सिक्किम के पास तीस्ता है। तीस्ता हो जाएगा, फिर अपना क्या हो जाएगा? तीस्ता हो जाएगा, मानस हो जाएगा। ठीक है, मानस असम हो जाएगा, तीस्ता हो जाएगा, मानस हो जाएगा, फिर अपना क्या हो जाएगा? दिवान हो जाएगा, फिर अपना उसके ऊपर सुबनसिरी हो जाएगा, फिर लोहित हो जाएगा, फिर अपना धनसिरी हो जाएगा, फिर अपना किसान हो जाएगा, फिर अपना कपली हो जाएगा, खीरी हो जाएगा।
इसके अलावा इसके अन्य नदियों की जब बात करते हैं तो अन्य नदियाँ में कौन जाएगी? अरे तो अन्य नदियाँ में रैदा बोले हैं, पहलदिया बोले हैं, रैदा बोले हैं, पहलदिया बोले हैं, क्या बोले हैं? धनसिरी बोलिए दिए सुबनसिरी बोले, क्या बोले हैं? पहलदिया बोले हैं, रैदा बोले हैं, हराली बोले हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको और नदियाँ कौन सी है? रैदा, अरे वो तो ये रैदा, पगलिया, हराली। एक और इसका देखिए, एक या दो अपना इसका क्या बोले? पीला कोई एक और एक या दो अपने इससे एक और पीला कोई भी और कपिली बोले भैया। हाँ कपिली भी बोले हैं। बहुत हाँ वो तो अपना स्वतंत्र में रहता है। चलिए बहुत हाँ। अगला जस्ट 2 पॉइंट हम लोग बात करें किसकी, तो देखिए जस्ट हम लोग भैया बराक मेघना की साइड है ना, सब वो बता देंगे क्या करता लास्ट में सब बता देंगे। और देखिए जब थोड़ा क्या बोल रहे हैं हम लोग, देखिए अपना पद्मा देखे और जमुना देखे है ना, तो देखिए जैसे ही पद्मा और जमुना अपना हो गया, अब देखिए अपना जब कोई घाट है जितनी कोई लॉस से घाट का नाम है जितनी बोल रहे हैं जब नहीं आसी घाट अरुणाचल तो सरकार है। और देखिए क्या बोले जैसे ही अपना क्या बोले देखिए जितनी उसका लोकेशन मूड है अपना ब्रह्मपुत्र में अपना कोई घाट करता है ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में, वहाँ पर जब अपना क्या बोले गंगा और जमुना गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिलती है तो वहाँ पर किस नाम से वहाँ पर पद्मा के नाम से, ठीक है। और जैसे ही चांद तारा के पास में अपना मिलती है, ठीक है, इन दोनों को अपना चीज मेघना के नाम से मेघना के नाम से आता है। और मेघना की सबसे लंबी सहायक नदी और मेघना जो है अपना किसकी सहायक नदी है? मेघना की सहायक नदी बराक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेघना की सहायक नदी कौन है? बराक है। और बराक नदी कहाँ से निकलता है? मणिपुर से निकलता है। मणिपुर कहाँ से? मणिपुर में जानपो की पहाड़ी की पहाड़ी जानपो की पहाड़ी से। अब देखिए 2 पॉइंट अपन देखिए थोड़ा तो 2-4 बात में उसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बात हुई बराक नदी, तो बराक नदी पर भी अपना चर्चा कर लीजिए। बराक नदी पर चर्चा कर लिया है ना, कोई समस्या नहीं। देखिए जब लोग बराक नदी को देखिए जब चर्चा की बात करते हैं तो क्या होता है बराक नदी में, हम आप लोग को जस्ट यही बोलेंगे कि बराक नदी पहले कहाँ से मतलब निकलती है? मणिपुर के जानपो की पहाड़ी से निकलती है। एक बात ये बराक नदी भारत के किन राज्यों में आती है गुरु जी? बहुत बोलिए। हम बोले हाँ बोलिए। मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद असम, उसके बाद बस यही 3 राज्य नहीं। और एक सुनिए मेघालय, सुनिए असम बोले, नागालैंड बोले, मणिपुर बोले और मिजोरम बोले, ठीक है। मिजोरम में ये क्या होता है कि बराक नदी जो टोटल 4 राज्यों में बहती है और बराक नदी को बांग्लादेश में तो सुरमा के नाम से जाना, ठीक है। और यही सुरमा नदी जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी, यही क्या बोले सुरमा नदी अपना बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आगे विकास जी बराक की जरा 2-4 सहायक नदियों के नाम बताइए। अरे जीरी है, धनेश्वरी है, लोंगाई है, सोनाई है, ये सब बराकी की सहायक नदियां हैं। क्या बोले हैं? बहुत सुंदर। क्या बोला है? बराक की सहायक नदी। जब बराक की सहायक नदी बात करें तो क्या हो जाएगा? जीरी हो जाएगा, धनेश्वरी हो जाएगा, लोंगाई हो जाएगा, सोनाई हो जाएगा, संगौली हो जाएगा। ये सभी की सभी किसकी सहायक नदियां हैं? बराकी। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। और तो क्वेश्चन है बाबू कालू राम आपसे, ये बताओ टिपाई उर्मान किस नदी पर है? टिपाई उर्मान किस नदी पर है? टिपाई मुख ना यही बराक पे है। किस पर है? बराक नदी पर ही। हाँ तिहाई मुख, टिपाई मुख कुछ भी देखो उससे कौन राज्य में भैया? हाँ ये भी है। किस राज्य में है? बहुत बढ़िया। किस राज्य? चलो तो यहाँ तक हम लोग कोई समस्या नहीं। तो बराक नदी की बताइए भारत में कितने राज्य में है? खुशी 4 राज्य में। 2 राज्य का नाम बताइए। नागालैंड, मणिपुर, बहुत और तो 2 बताइए नीचे। उसके नीचे कौन है? मणिपुर के नीचे मिजोरम, असम, ठीक है। असम उसके नीचे ध्यान रखिए। तो यहाँ तक हम लोग किसी कोई समस्या नहीं। और देखिए जस्ट 2 पॉइंट हम लोग बात करें किसकी जानते हैं, तो आइए तो फिर हम उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ना है हम लोग। तो आइए तो फिर बात किसका कर लिए? यमुना। अरे अभी उत्तर भारत पश्चिम भारत हो गया नदी को हम बोले आप इतना हल्का में मत लिए तो हल्का में चले जाइए, ठीक है। नदी क्या बोले हल्का में नहीं लेना तो कहाँ चले जाइएगा? हल्का में चले जाइए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बताते हैं तो यमुना की चलिए आप दोस्त चलिए सहायक नदी बताइए।
अरे चंबल बेचवा केन सिंह उसी का ना है। कहाँ बताइए रवि, चंबल बेचवा केन सिंह जो अपना यमुना की सहायक नदी है, ये बताइए यमुना में किधर से मिलती है, उत्तर से कि दक्षिण से? बोल दीजिए गुरुजी आपसे। दक्षिण से। दक्षिण से। नीचे ही से ना मिलती है। दक्षिण से समस्या। तो आप बताइए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है विकास जी? हाँ, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। इसकी तरीके हम लोग बात करेंगे घाघरा नदी की। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? घाघरा नदी, नॉट घाघरा। तो चलिए घाघरा नदी की जब बात करते थे, पहले बताइए घाघरा नदी का अन्य नाम क्या है? रवि जी आप बताइए। करनाली या कौरियाली इसी का ना है। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या हुआ? सयान जी। पढ़ कर आए हैं? नहीं, बहुत बढ़िया। श्यामू साथ में रहते हैं ना, अभी कहाँ है बड़ा? चलो ठीक है, बहुत सुंदर। पढ़ करेंगे, ठीक है, उसको पढ़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आइएगा, इसी तरह से टाइम पास हो जाएगा, फिर टाइम निकल जाएगा, कुछ समझ पढ़ रहे ज़्यादा। कोई समस्या नहीं। तो अब देखिए जब बात करूँ घाघरा की, चलिए अब जरा बताइए हो चंबल हो, तो चंबल के जरा सहायक नदी के बारे में बताइए। चंबल के बारे में सहायक नदी बताइए। चंबल के? हाँ, चंबल का ये वो काली सीन। काली सीन। काली सीन बहुत सुंदर है, एकदम है काली सीन। चलो देखिए चंबल की, देखिए हम लोग प्रमुख सहायक नदी के बारे में बात करते थे कि हम लोग क्या कहते हैं, इसको बारे में देखिए, ठीक ना। चंबल का क्या बोले, प्रमुख सहायक नदी की जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा जी अपना? काली सीन हो जाएगा, छिपरा हो जाएगा, मेज हो जाएगा, ठीक है, बामनी हो जाएगा, बनास हो जाएगा, सिकता हो जाएगा, फिर अपना जस्ट क्या बोलिए पार्वती हो जाएगा। ये प्रमुख रूप से अपना साथ में किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। यहाँ तक हम लोग किसी को कोई समस्या नहीं, उम्मीद करते किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से बोलिए तो सुनिए। अच्छा ठीक है, सुनिए। चंबल की प्रमुख सहायक नदी। देखिए जब चंबल के प्रमुख सहायक नदी के बारे में बात करते हैं, देखिए क्या हम आपको बोले तो ध्यान दीजिएगा। हम पहला बोले हैं काली सीन बोले हैं, छिपरा बोले हैं, मेज बोले हैं, बामनी बोले हैं, बनास बोले हैं, सिकता बोले हैं, तथा इसके अलावा एक और जस्ट 2 पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं? पार्वती बोले हैं। यहाँ तो किसी कोई समस्या विकासी नहीं? पढ़ाई हुआ कि ना? पढ़ाई हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है ना? लाजवाब, बहुत भगवान। चलिए सहायक नदी का नाम बताइए। चलो बाबू विशाल बताओ, घाघरा की प्रमुख सहायक नदी का नाम बताओ। सही बात है, घाघरा होती है हरियाणा में, घाघरा की अपनी प्रमुख नदी है, सही बोल रहा है। घाघरा की चलो तुम तो पहले 2 दिन आगे 4 दिन गैप मारोगे। सरयू की ही घाघरा की जरा प्रमुख सहायक नदी का नाम बताइए। शर्मा, सरयू, लिसास, ठीक है, ये सब अपना प्रमुख किसकी सहायक नदियाँ हैं? घाघरा। बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो हम लोग कोई समस्या नहीं। बहुत सुंदर, इतना देर थोड़ा सब अपनी उड़ा दिया। वो सभी शाखा की सहायक नदी है, हम बोले घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा की प्रमुख सहायक नदी का नाम बताइए जी। आप बताइए। अरे दीपक जी बताइए, आप ही घंटा बोलिए। हाँ बोला जा, फटाक से। हाँ अरे महाराज नहीं बोलिएगा। इसके प्रमुख सुनिए बता रहे हैं। अरे नदी है भाई। अरे शारदा नदी काली नदी कहल जाला। काली गंगा या काली नदी। बोलिए बोलिए हो आशुतोष जी। तुम्हारे उम्मीदें है, बाकी तो सब लोग प्रजरी है। बोलिए। बहुत सुंदर। चौकिया है, छोटी गंगा है, पूर्वी धौली गंगा है, शारदा है, राप्ती है, ठीक है, राप्ती, ठीक है, हाँ छोटी गंगा ब्लैक कलर का, ठीक है। ये सभी अपना कितनी नदियाँ हैं? ये सभी किसकी नदियाँ? सहायक नदियाँ हैं। ये जब नदियाँ हो जाती है किसकी सहायक नदी बताइए आप? घाघरा। बहुत। और देखिए एक चीज बता रहे, जिस चीज से जितना डर लगता है, ठीक ना, उस पर जिस चीज से आपको जितना डर लगता है उस पर अपना रगड़ के मेहनत कीजिए।
हाँ हाँ, कहने का मतलब है कि उसको उसको तब तक रगड़ के रखना है जब तक बोले हम अपना उस पर डिफीट नहीं कर जाते हैं, ठीक है। तो तरीका अपना इस तरीका से रखिए, कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट पर हम अगला बात हो रहे हैं, अगला की जब बात होते हैं तो कौन सा अगला बात होते, चलिए शारदा की जरा आप बताइए, आशुतोष जी शारदा की सहायक नदी का नाम बताइए। पहले बताइए शारदा कहाँ से निकलती है? बहुत सुंदर बताइए राजू जी। नेपाल के बहुत नेपाल के गोसाई थाना। अरे राजा बहुत सीधा 50 लाख दीजिए इनको। बताइए विकास जी शारदा नदी कहाँ से निकलती है? बहुत साहब बताइए। रवि जी बहुत सुंदर, आप बताइए हो। दीपक जी बहुत, गुरु जी बोलिए। बहुत सुंदर बताइए हो। रंजीत जी हाँ नहीं, बहुत साहब बोलिए। रवि बहुत सुंदर, आप बोलिए। बब्बन अगर नहीं देखोगे तो बोलिएगा, कहा देखनी है तो बताइए, जब नहीं देखे तो बताइए। हाँ तो ठीक बताइए कहाँ से निकलती है? चलिए बोलिए प्रवीण। शारदा नदी जो कहाँ से निकलती है? बहुत सुना बताइए। तुम ही लगाया बोलो बाबू, तुम ही लगा बोलिए। बहुत बढ़िया सकते हैं। हाँ तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन कौन सा था ये बताइए। लास्ट क्वेश्चन क्या था आपको? शारदा नदी, अरे शारदा नदी जब तक काची बोली है जस्ट अपना क्या बोले कुमाऊं हिमालय मिलान ग्लेशियर से नहीं निकलता है जी, यानी शारदा कहाँ से निकलता है? मिलान ग्लेशियर से। नाम दे देते नहीं गवाना, मना दे देते नहीं गवाना, ठीक है। तो जस्ट टू द पॉइंट हम लोग क्वेश्चन बताइए। चलिए शारदा की जगह प्रमुख सहायक नदी बताइए। हाँ अभी तो बताइए, हम साउथ इंडिया में मिनट किए नहीं किए हैं, अभी नॉर्थ इंडिया में करें हमें लग रहा है कि 30 मिनट बीती है। इतना बोलिए एक्सेस है, अगर एक बार है यहाँ से पढ़ लेने के बाद फिर क्वेश्चन छोटे उम्मीद बहुत कम है। चलिए बोलिए। अरे शारदा की प्रमुख सहायक नदी बताइए आप। रंजीत जी यू जस्ट टेल मी शारदा की प्रमुख सहायक नदी का नाम बताइए। शर्मा, सरयू, निसार, ये सब किसकी है? शारदा की सहायक नदी है। श्री कुमार और देखिए अब पूर्वी धौलिका में जो नदी है वो भी शारदा की सहायक नदी, उसको गलत तो दूसरा नाम लिखा है, ठीक है। पूर्वी धौलिका में किसकी सहायक नदी है? शारदा। देखिए डीएल कुमार आपसे बोल रहा है कि पूर्वी धौलिका में जो है किसकी शारदा नदी है, उसको थोड़ा सुधार करना है, ठीक है। समस्या देखिए बताते हैं क्या होता है, बुक नहीं लेकर पढ़ाने की वजह से होता है। और एक चीज हमारे पर्पस ये होता है कि जब बुक उठा लिए तो बिल्कुल पढ़ने का फायदा है, मतलब ये मेरा ऐसा सोच है। चलिए हम लोग आते हैं अगले जस्ट पर। तो बहुत बढ़िया, ये इसको अपना बोल दिया नहीं, ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब चलिए आज के हम लोग तो चलिए आप बताइए नर्मदा की जरा, नर्मदा नदी बताइए राजू जी। भारत के किन राज्यों में जरा बताइए तो। मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, यही दो राजस्थानों है। बहुत सुंदर एकदम। राजस्थान में छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर, पंजाब बहुत सुंदर है। तब पंजाब और कहाँ गए और बताइए। हरियाणा बकाता, हरियाणा बहुत सुंदर। और बताइए खाली बताओ बिहार, हाँ बोलिए बोलिए। अमरकंटक के भाई से निकलता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो देखो किसी बार के बात कर रहे थे नर्मदा। अरे सूरी जब बोला की बात करते हैं और गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान देखिए सेम टू सेम नर्मदा देखिए तो ये देखिए अरे ये तो भाई आगे बढ़ रहा है देखिए। और अरे और भाई खड़ा होकर आओ देखिए नर्मदा नदी ध्यान से देखिए, ये रहा अपना नर्मदा, ठीक है। आई तो का सोचो पूरा इनमें तो ना गया कि सबसे अधिक नर्मदा नदी किस राज्य में आता है? मध्य प्रदेश। खाते का यहाँ से मतलब गुजरात में आया, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन क्या बोला है, थोड़ा सा देखिए बॉर्डर पर, बिना कहा बोले थोड़ा देखिए बॉर्डर पर। ये देखिए नर्मदा ठीक देखिए अपने यहाँ हल्का सा अगल जा रहा है महाराष्ट्र में, यानी कि नर्मदा नदी अपना भारत के कितने राज्य में? 3 राज्य, 3 राज्य में।
राजस्थान से लाभान्वित है ना कि उसमें लाजवाब, बहुत बढ़िया। बताइए हो राजस्थान नहीं देखो सुनिए, यहाँ से राजस्थान कहाँ है? हमें तो राजस्थान भैया दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान यहाँ है, नर्मदा यहाँ है। कमाल की बात करते हैं। नर्मदा नदी जो अपना क्या बोलिए भारत की टोटल नदी है, ठीक है, जिसमें से प्रमुख रूप से अपना तो नर्मदा हो गया ना। तो आप बताइए हो ताप्ती नदी भारत में का है? सारी नदियाँ कौन कौन सी है? गोरसान हो जाएगा, बंजर हो जाएगा और तवा हो जाएगा, ठीक है। गोरसान हो जाएगा, बंजर हो जाएगा और तवा हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। तो आप बताइए नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? पंडित जी किस में बताइए? अरब सागर में। अरब सागर, बहुत अरब सागर में कहाँ है एग्जैक्टली बताइए अपन? खमाती खाड़ी में। बहुत बढ़िया। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है राजीव जी? ताप्ती नदी, हाँ वो भी खमाती खाड़ी में ही। बहुत बढ़िया। और माही नदी जो है और साबरमती भी वही खमाती खाड़ी में ही। कहाँ हो? बहुत बढ़िया। ये बताइए काली नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं जी? शारदा नदी को। शारदा नदी को। ये बताइए गौरी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? सरदे को। शारदा नदी के जस्ट हम कहाँ बोले मिलाप मिलने से इसका अपना क्या बोले उत्पत्ति होता है। हाँ अब वहीं पे इसे अपना बोले गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये बोलिए अपना जब उत्तराखंड के करीब में आता है, यानी कि जब दोनों बॉर्डरवा में, तब उसको जानते हैं काली गंगा के नाम से जानते हैं। ये बताइए भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल दामोदर। दामोदर नदी। ये बताइए पंचू के नाम से किस नदी को जाना जाता है? हाँ पंचू ना, कोसी। अरुण के कोसिए के ना अरुण कहा जाला, पंचू कहा जाला। कोसी नदी के अरुण के नाम से भी जानल जाला। कौन नदी के अरुण, कोसी नदी के अरुण के नाम से जानल जाला। कोसी नदी को नेपाल में अरुण के नाम से। तो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कोई समस्या याद तक नहीं। तो चलिए आइए जाते हो आप लोग ज्यादा नदी की साइड हो गया नहीं पूछ रहे हैं, जब देख रहे हैं आप सभी लोग का माथा खराब हो गया, ठीक है। आज ये माथा खराब होने का मुख्य वजह यही है, मतलब रेल का मेहनत नहीं किया। जब तक मुझे रेल का मेहनत ना हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अगला एक पॉइंट बताइए। ये बताइए दक्षिण भारत में आते हैं ना, ये बताइए वो जरा कावेरी की प्रमुख सहायक नदी जरा बता दीजिए। आप कुछ प्रमुख नदी आई बोल रहे हैं? बहुत सुंदर। और बोलो प्रसाद। हेमावती, अमरावती भी है एकदम अमरावती, अमरावती। बहुत सुंदर। आप बोलिए। बहुत सुंदर। तो छोटा भाई बड़ा धमाका बात है। वो काबिनी है क्या भैया? एकदम काबिनी। बहुत सुंदर। ये बताइए कल होमवर्क दिए थे पूरा आप लोग कोई नहीं पकाया है ना? अरे कैसे पढ़ेंगे यार, याद है हमारा अजीब बड़ा यही हमारा बात लगता है। मतलब माइंड का कंसंट्रेशन नहीं है, इसी वजह से मुझे ऐसा नहीं होता था। एक वास्तविकता है कंसंट्रेशन जब डालिए खत्म हो जाएगा, जब तक वहाँ कंसंट्रेट नहीं रखिएगा तब तक लिए कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए पढ़ो तो नहीं जा और ध्यान रखने वाले कहाँ गाँव पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ऐसे कभी हो सकता है, कभी नहीं होगा। एक बार राजेंद्र बाबू राम उनके सामने से बारात चला गया, पढ़ रहे थे। वो बेचारा को जाके पूछा कि यहाँ से बारात गया जगह है तो गया तो मालूम नहीं चला है। तो बोले पढ़ाई में करना लीप डूब के पढ़िए। अरे जब पढ़ाई की चाशनी में जब डूबे हैं एकदम बढ़िया से इतना डूब जाइए कि उसका मिठास का बोले पूरा जिंदगी मजा आना चाहिए। इस तरीके से डूब जाए मानू मैं तो भैया है ना। बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर। बात करते हैं जी कावेरी की। देखिए जब कावेरी नदी की जब बात करते हैं तो कावेरी नदी देखिए जस्ट तो पॉइंट हम क्या बोले हैं, इसके प्रमुख सहायक नदी बहुत सुनिए क्या बोले हैं। हेमावती, इसके बाएं तरफ से बोल रहे हैं, बाएं तरफ से हेमावती, अर्कावती और सिमसा, ये तीनों नदी इसके कहाँ से मिलती है? बाएं तरफ से। और यही हम क्या बोलते हैं इसके दाहिने तरफ से अपना हो जाएगा भवानी, कबानी, अमरावती, ठीक है, ठीक है। पहले भवानी, कबानी, अमरावती, ये सभी से कहाँ से मिलेंगे? दाएं तरफ से। तो आप बताइए हो क्या है राजू जी, बताइए कि कृष्णा नदी भारत के किन राज्यों में आती है? बताइए। कृष्णा नदी, हाँ कृष्णा नदी कर्नाटक। बहुत सुंदर। कर्नाटक एकदम मान ली है। आंध्र प्रदेश एकदम बिल्कुल मान ली है। तमिलनाडु एकदम भी मान ली है।
बहुत सुंदर। चलिए कोई बात नहीं। बहुत सुंदर। हाँ महाराष्ट्र या महाराष्ट्र बहुत सुंदर। आप बताइए भाई, आप बताइए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश। अब तमिलनाडु का है दिख रहा है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बात करते हैं गोदावरी की, नर्मदा ना, तो नर्मदा बोले किन राज्य में अपना पता है, तो नर्मदा जो सुनिए और कृष्णा बोलते थे, नर्मदा बता दिया है। चलिए बात कृष्णा, तीन बताइए कृष्णा किन किन राज्य में है, तो सब महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। बात भी टोटल 4 राज्यों में गुजरती है। आज कृष्णा की जब बात करते हैं प्रमुख सहायक नदियाँ कौन हो जाएगा, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा, ठीक है। एक अपना कौन तुंगभद्रा बोला है, नहीं बोलते तुंगभद्रा होती है। हाँ, ये सभी के सभी किस सहायक नदियाँ है, कृष्णा की। अब बात करते हैं गोदावरी की। बताइए गोदावरी भारत के किन किनारे से गुजरता है गुरुजी? गोदावरी भी वो है। कौन है? अरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है ना। बहुत सही है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, एकदम सही बोल रहे। कर्नाटक में एकदम नहीं जाएगा। कर्नाटक का ही बोल रहा हूँ। कर्नाटक बोले रुकिए रुकिए, जैकवाड़ी परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी गोदावरी नदी किस राज्य में? कर्नाटक, पोचम्पाद है कर्नाटक में। एक परियोजना है ना, महाराष्ट्र में। हाँ कोई भी है ना, हाँ। कर्नाटक में आके जा रही है। अरे नहीं जाती है भाई, उसकी हो सकता है सहायक नदी है, वो बात की बात है। कर्नाटक में नदी जा कहाँ रही है? बात करते सुनिए जब गोदावरी, गोदावरी बताइए भारत के किन किनारे से? देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए क्या, छत्तीसगढ़ में देखिए क्या बोले है। हाँ बहुत छत्तीसगढ़ में देखिए, आइए देखिए डियर व्यूअर्स, आपको भी दिखा देते हैं कि छत्तीसगढ़ में देखिए क्या होता है, ठीक है। आइए छत्तीसगढ़ में सीधा अपने जैसे उसको बोले नर्मदा को क्या बोले कि सीधा नर्मदा लड़का का है, लड़कन की नर्मदा की। हाँ छत्तीसगढ़ में किसकी बोल रहा लोग? गोदावरी। देखिए गोदावरी यही कहीं ना कहीं बॉर्डर में यही जाता है। देखिए क्या लगा है, ये रहा गोदावरी, यही देखिए अपना छत्तीसगढ़ में यहीं पर अपना कची बॉर्डर बना था, ठीक है। इसलिए बंदा कहाँ गया? छत्तीसगढ़ में भी गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते, अब हम गोदावरी की सहायक नदी। देखिए जब गोदावरी की सहायक नदी के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या बात करनी है, 1 लाख की बातें हैं जी। तो देखिए इसमें कौन कौन है गोदावरी की सहायक प्रमुख नदियाँ? वेदगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, प्रवादा, प्रहिता, वार्धा, मंजरी, सबरी, इंद्रावती, ठीक है, नायक, घाटप्रभा, कृष्णा की। ये सभी के सभी अपना किनकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। तो चलिए विकास जी जरा प्रायद्वीपीय भारत की जरा नदियों का क्रम समझिए उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण जी उत्तर से दक्षिण। इसके बाद में आप लोगों से लास्ट में एक और नदी पूछे, पूरा नदी तो आप लोगों से पूछे नहीं है, अभी बोले कि ऊपर ऊपर पूछे पूरा ये ना सोच पाई। अरे पूरा नहीं, प्रमुख 6 नदियाँ सही है, पूरा का कौन पूछता है? सदा प्रसाद, नर्मदा, अच्छा, ताप्ती, अच्छा, उसके बाद कृष्णा, बहुत सुंदर, उसके बाद गोदावरी, अरे लाजवाब, उसके बाद तुंगभद्रा, अरे बहुत सुंदर, सीधा 50 लाख सजैया। आई बोलिए गोदावरी से बोलिए। गोदावरी, नर्मदा, नर्मदा, कृष्णा, कृष्ण, आप सर रंजन जी बुक नहीं उठाना, बोलिए। बोलो प्रवेश। क्या? प्रायद्वीपीय भारत गोदावरी का कृष्ण है, गोदावरी कृष्ण। प्रायद्वीपीय भारत की तरफ अपना क्या बोले हैं कि अपना नदियों का क्रम सजाइए हमें। हमको पता है, हमको गोदावरी सबसे हाँ बहुत सुंदर। बताइए और रवि थर्ड क्वेश्चन ये है ना कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी का क्रम सजाइए उत्तर से दक्षिण की तरफ, प्रमुख 6 नदियों का। बोलो कानूना, बोलो खुशी। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। अरे बहुत सीधा 50 लाख। कृष्णा के नीचे है नर्मदा ना, और उसके नीचे है महानदी। देखिए जब बात करते सुने नो बड़ी कोई नहीं सुनिए, हम क्या बोले हैं, बोले कि अरे आप तुम्हारा बोले नहीं, बताइए आप प्रायद्वीपीय भारत की नदी का क्रम सजाइए। अच्छा बहुत सुंदर। अरे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले महानदी आ जाएगा,
उसके पश्चात अपना क्या बोलिए गोदावरी आ जाएगा, उसके पश्चात कृष्णा आ जाएगा, उसके पश्चात पेनार आ जाएगा, उसके पश्चात कावेरी आ जाएगा और उसके पश्चात वैगई नहीं आ जाएगा। तो तब बताइए आप जरा बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत में नदियों को जरा लंबाई का जरा क्रम सजा दीजिए, बोलिए। बोला प्रसाद। तो इसमें सबसे बड़ी हो जाएगी गोदावरी, गोदावरी, तब कृष्णा, कृष्णा, तब नर्मदा, नर्मदा, तब ताप्ती, ताप्ती का तो उसका में नहीं डेटा है। महानदी है तब ताप्ती। बहुत सुंदर महानदी है। नहीं तब ताप्ती है। सुनिए क्या बोला है, सबसे पहला गोदावरी बोले, फिर अपना कृष्णा बोले, फिर अपना नर्मदा बोले, फिर अपना महानदी बोले है। और महानदी के बाद अपना बात करते हैं किसकी, कावेरी की, ठीक है। तब फिर वो बात करते हैं किसकी, वैगई की, ठीक है। तब वैगई की, वैगई तो कोई समस्या नहीं। तो इसी बात को जरा गुरु जी आप हमें क्या बता दीजिए और क्या समझा दीजिए। जानते हैं क्या बताइएगा, नहीं जानते हैं ना, अरे बोलिए ना कि नहीं जानते हैं ना, आप बोलेंगे तब जाएंगे। बहुत सवाल बताइए आप जरा हमें क्वेश्चन बता दीजिए महानदी के। चलिए 8-10 को सहायक नदी के नाम बताइए। बहुत सुंदर बताइए। जोक है, तेल है, सौंफ है, ईव है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है, फिर उसके अलावा क्या कौन है, उसके अलावा कौन है और बोलिए आप। बात कर रहा हूँ किसकी, महानदी। महानदी की जो प्रमुख सहायक नदी की बात करते हैं, श्रीनाथ है, हसदो हो जाएगा, ईव हो जाएगा, जोक हो जाएगा, तीर हो जाएगा, शंख हो जाएगा। फिर अपना कभी दक्षिणी को है, दक्षिणी को लिए अपना शंख नदिया में मिल जाती है, ठीक है। तो जस्ट अपना इसको बोलिए, फिर अपना टूल अपना इसी का हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, बैतरणी हो जाएगा। तो काहे नहीं बोला, पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ से चलिए दोस्तों देखिए क्या करते हैं कि देखिए आज के लिए हम क्लास की इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और जस्ट टू द पॉइंट अगला चैप्टर देखिए तो क्या पढ़ेंगे जल पर पता क्या हाँ सुनिए आपको भी डियर व्यूअर बोल रहे हैं कल आप लोग जानते हैं पूरा झील पूरा जल पर बात और अगला चैप्टर क्या है मौसम है देखिए तो मौसम है ना आज मौसम बड़ा बेईमान है जो आने वाला है वो बड़ा जलवायु हाँ बहुत हाँ तो देखिए हम लोग क्या पढ़ लेंगे कल हम लोग क्या पढ़ लेंगे तो कल हम झील पढ़ लेंगे जलप्रपात पढ़ लेंगे जलवायु पढ़ लेंगे बस एक चीज ठीक है कोई समस्या नहीं तो चलिए थैंक यू दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तब तक के लिए जय हिंद। साइंस में बहुत बढ़िया साइंस में कुछ